हेलो एवरीवन। एक और जो है तूफान आ चुका है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए। ये बहुत सारे मैसेजेस हमारे जो लाइव क्लास चलते हैं 4 बजे वहां पे आ रहा है। आप लोग मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। आज सुबह से ही, मॉर्निंग से ही पता नहीं कितने सारे कॉल आए हैं कि मैम इसके बारे में कुछ कीजिए, नहीं तो अब सोचो ना, जिनको नौकरी मिल चुकी है, आराम से अपना जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, अब उनको अचानक से एक नोटिस निकलता है कि अब आपकी नौकरी नहीं रहेगी। कैसा लगेगा उनको? तो आज जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो ये फिर से हड़कंप मचा हुआ है, इसी पर बात करने वाले हैं। क्या हमारे टीआरई 3 से जो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा? इस पर ही बातें होंगी, कुछ लॉजिक चीजों के साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ बातें होंगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको एक बार फिर से फाइट करना होगा। ये पता नहीं एनआईओएस डीएलएड आपने कर लिया है कि कौन सी डिग्री कर ली है, इस पर आप लोगों को टाइम टू टाइम पर जो है एक अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। ये ऐसा एक मेरे ख्याल से तो एक ऐसा ये कोर्स बन के रह गया है। चलिए इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। आपके रिक्वेस्ट पे आप लोगों के जो है बहुत सारे मैसेजेस के ऊपर जो है ये हम वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा सा छानबीन करने में हमें 1-2 दिन का समय लगा, लेकिन बिना अगर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के हम लेकर के आते तो वो भी जो है सही नहीं होता। तो फिलहाल के लिए हम पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो ये नोटिस निकल कर आया है, ये नोटिस हमें एक स्टूडेंट ने ही सेंड किया। मुझे जब ये सेंड किया, बोला मैम ये देखिए क्या हो गया। मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये क्या अब एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट को कुछ और काम है नहीं, एक बार वैकेंसी निकालो, दूसरी बार वैकेंसी में बच्चों को ज्वाइन कराओ, तीसरी बार नोटिस निकालो उनको निकालने का। बस इसी में खेला खेलते रह जाते हैं ये लोग, बस यही चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो नोटिस दे दिया गया है कि विषय जो है दिया गया है विज्ञापन संख्या 22/2024 टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईओ से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में। मतलब उनको नौकरी से निकालने, 1 साल हो गया, अब उनको नौकरी से निकाल दीजिए। वाह, किस बेसिस पे निकालिएगा भाई? तो देखो इसका पॉइंट समझो कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्या इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इसमें अब जाहिर सी बात है कि फाइट करनी होगी, विदाउट फाइट तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम अगर इसमें समझते हैं तो जो इन लोगों ने विज्ञापन निकाला था, जो एडवर्टीजमेंट निकाला था, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों ने जो है टीआरई 3 में अप्लाई किया था, लेकिन जो टीआरई 3 का एडवर्टीजमेंट था उसमें एनआईओएस डीएलएड के लिए जो है कुछ भी नई चीजें मेंशन थी, नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से आज ये लोग जाग रहे हैं 1 साल के बाद और फिर इनको लग रहा है कि अरे ये तो फिर गलत तरीके से हो गया है तो इनको निकाल दो। आप अपने एडवर्टीजमेंट में चेंज कीजिए, फिर उसको आप सही कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन आ चुका है ना। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन जो डाला गया, रिव्यू पिटीशन में जो डिसीजन दिया गया है एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये जो सारा मामला गड़बड़ हो रहा है एडवर्टीजमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है इन लोग, उस समय जो लोग थे एनआईओएस डीएलएड को जो भी देख रहे थे, उन लोगों से भी मिस्टेक हुई है। उस समय एडवर्टीजमेंट को भी जो है सही करवा लेना चाहिए था और तब जाकर के ये प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए मैंने सर से बात की है इसको लेकर के, इनका भी कहना है, मैं आपको बता देती हूँ, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन था नहीं, किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था, उसके बाद भी अप्लाई किया कर दिया कैंडिडेट्स ने और टीचर को भी अपॉइंट कर लिया गया। चलो आपने एडवर्टीजमेंट में नहीं निकाला, स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, आप उस समय हटा देते कि अरे ये तो एनआईओएस वाले बच्चे हैं, एग्जाम आप ही ने लिया है ना, तो वहां से हटा देते। अब 1 साल के बाद आपको कहां से होश आ रहा है कि हाँ इनको हटाना है? और अगर आपको अब ऐसा लग रहा है तो फिर तो इसमें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है अब। तो अब आपको ये चीजों को ध्यान में रखना होगा कि जो 2017 से एनआईओएस डीएलएड 2017 वाला जो बैच है एनआईओएस डीएलएड का, जो जिन्होंने किया है वन टाइम, ये जो है एनआईओएस डीएलएड था, ये जो बच्चों ने किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य कर दिया है, तो फिर आप इसको जो है नहीं हटा सकते हैं। तो आप एडवर्टीजमेंट में इसको जो है आप सही कीजिए। अब इसी को लेकर के पंगा होगा, फिर से जो है ये मामला जाएगा कोर्ट में, वहां पे बहस होगी, बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाएंगे एंड देन फिर वही लफड़ा होगा। अगर मेरे से ओवरऑल जैसे मैसेजेस बहुत सारे बच्चे आए हैं
जिन्होंने मैसेज किया कि मैम क्या होगा, क्या हम बाहर हो जाएंगे, अपना प्रॉब्लम सारे बच्चे जो है बता रहे हैं। लेकिन जो भी जानकार लोग हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं एनआईओएस डीएलएड के, वो बता रहे हैं कि बाहर नहीं होंगे। हाँ, फाइट करना होगा, फिर से एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी, कैसे इसमें फाइट करना है वो सब होगा, लेकिन बाहर नहीं हो सकते हैं। एक तो 1 साल की नौकरी कर चुके हैं, वो वेट कर रहे हैं अब ट्रांसफर का, और आप उनको जो है हमारे को तुम्हारी तो नौकरी खत्म। ये गलती तो आपकी है, आप उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा देना चाहिए था। तुम एनआईओएस कैंडिडेट हो, तुमको नहीं लिया जाना है। वहां से आप लोगों ने उनको हरी झंडी दे दी, और उसके बाद जॉब में है तो उनको हटाना है। क्या मतलब है ये? तो और अगर हटाना है, अगर आप टीआरई 3 से हटा रहे तो टीआरई 2 टीआरई 1 पर भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं? तो देखो, उसका मामला भी अलग था, उस समय था वैलिड, और अभी वाले में जो है टीआरई 3 में वैलिड नहीं किया गया था, जो उस समय पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। फिर भी ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का फॉल्ट दिखाई दे रहा है। दो जगहों पे फॉल्ट हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसी समय एडवर्टीजमेंट को जो है सही कर देना चाहिए था, या फिर इधर से चैलेंज भी किया जाना चाहिए था, ताकि सही करवा लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। और वो फ्यूचर में अभी हम लोग खड़े हैं। और दूसरी चीज है कि अगर एनआईओएस डीएलएड ने अप्लाई कर दिया, कैंडिडेट ने अप्लाई भी कर लिया, एग्जाम भी दे दिया, पास भी कर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको हटाना चाहिए था कि एनआईओएस कैंडिडेट इसमें मानने नहीं है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट आप लोग नहीं देखते हैं। फिर तो यही बोल सकते हैं कि जो क्राइटेरिया है उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसमें स्टूडेंट की गलती है नहीं, इसमें जो भी टीचर बन चुके हैं उनकी गलती है नहीं। तो उसके लिए फाइट करना होगा। हटाने के लिए जो बात हो रही है, चांसेस यही है, 80% चांस है नहीं हटेंगे, 80% का चांस है नहीं हटेंगे। अब बात यह है कि किस तरह से जो है नहीं हटने के लिए मैंने 80% लिखा है, नहीं तो कुछ हमारे अच्छे लोग हैं ना जो यहीं से स्क्रीनशॉट निकालेंगे, वो बता देंगे 80% बता रही है कि हट जाएंगे। 80% चांसेस है नहीं हटने का। अब आगे जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, बिहार में जो एनआईओएस डीएलएड को देख रहे हैं, लगे हैं, उस पर काम करेंगे, और फिर उसके बाद से जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, रणनीति बनेगी, और इस पर फाइट होगा, सब कुछ होगा, चैलेंज किया जाएगा, और उसके बाद इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम, अगर टीआरई 3 से हटाया जा रहा है तो टीआरई 4 में जो है हम लोग वैलिड नहीं होंगे क्या? टीआरई 4 में होंगे, जब एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो टीआरई 4 वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब टीआरई 3 वाले और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बोलेंगे टीआरई 2 को प्रॉब्लम नहीं है, टीआरई 1 को प्रॉब्लम नहीं है, टीआरई 4 को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम टीआरई 3 वालों को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में नहीं था। एडवर्टीजमेंट में नहीं होने की वजह से ये चीजें हुई हैं। बस यही है मामला, और कुछ नहीं, और उसी को जो है सही करवाना है। और टीआरई 4 में एडवर्टीजमेंट में रहेगा, चांसेस फुल ऑन है कि एडवर्टीजमेंट में टीआरई 4 में एनआईओएस डीएलएड का रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कोई ऐसा वैसा यहां वहां का नहीं है। बस एक जो छोटा सा जो बोलते हैं लू फॉल हुआ, और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और वो आज कैंसर का रूप ले लिया वो बीमारी, बस वही चीज है और कुछ नहीं। बस वही है। ठीक है, तो ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितने भी कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं आप लोग, और उतना परेशान नहीं होना है। 1 साल तक नौकरी किए हो, ऑफ कोर्स अब आपका उस पे हक है। अब क्या इसमें रास्ता निकल सकता है, क्या चीजें होंगी, वो बैठ करके सोचना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और उसके बाद इसमें फाइट करना होगा। ठीक है, इसमें अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। एंड थोड़ा सा शांत रहिए, पेशेंस बना करके रखिए। प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन भी मिलेगा ही मिलेगा। टेक केयर एवरीवन।